अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम चेबीशेव पोलिनोमियल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने करना क्या है, हमें डब्ल्यू एन दिया हुआ है, ठीक है, पोलिनोमियल दिया हुआ है एक, और वो कह रहे हैं कि शो करो कि ये इसका सोल्यूशन है। मतलब हमने करना क्या है कि इसके डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव लेके और इसको भी ऐसा कोई इनपुट करेंगे और हम इसको शो करेंगे कि ये भी राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब ये ज़ीरो है। सिंपल ये है कि इसको हमने ज़ीरो प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, 18.4.6, ठीक है। इसको हमने करना है सॉल्व। हमें क्या गिवन है, डब्ल्यू एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू टी सब एन प्लस वन ऑफ एक्स, ठीक है, या टी एन प्लस वन ऑफ एक्स, जैसे आपकी मर्जी। कोई नंबर वन का नाम दिया, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ये बनेगा क्या, पावर पहले पावर में से एक कम, -3/2 बन जाएगा, बेस का डेरिवेटिव -2x, और सेकंड फंक्शन एज इट इज। मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ डेरिवेटिव का, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखूंगा -1/2, और सेकंड का डेरिवेटिव जनरल फंक्शन है, जस्ट प्राइम रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डब्ल्यू सिर्फ एन एफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा, फाइनली ये कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू टी सब एन प्लस वन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू टी सब एन प्लस वन प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ताकि जगह स्पेस से इधर आए हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, लो, ये तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, वो जो 1 है, बाकी दो टर्म्स को ऐसे ही लिख लेता हूँ, -3/2, साथ में टी सब एन प्लस वन ऑफ एक्स भी एज इट इज लिखा, प्लस अब एक्स को एज इट इज लिखता हूँ, सेकंड वन का डेरिवेटिव लेने वाला हूँ। पावर पहले पावर में से एक कम, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू बेस के डेरिवेटिव -2x, ठीक है। साथ में जो थर्ड टर्म है वो एज इट इज आएगा, फिर प्लस फर्स्ट टू टर्म्स को एज इट इज लिख लूँगा, इन दो टर्म्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर -3/2, और वो थर्ड टर्म का डेरिवेटिव प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अब इन दो टर्म का तो इतना मुश्किल नहीं है, पहले मैं फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखता हूँ क्योंकि मैं प्लस लिखा चुका हूँ, -1/2, ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन। अब मैं क्या करूँगा कि सेकंड वन को एज इट इज रखना है, तो फर्स्ट वन का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक कम करूँगा तो -3/2 बनेगा, साथ में 2x और टी सब एन प्लस वन ऑफ एक्स का पहले डेरिवेटिव, ठीक है। अब इनको मैंने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई मैंने कुछ ऐसे करना है कि इसमें तीन टाइप्स ऑफ टर्म्स है मेरे पास, टी सब एन प्लस वन का सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और विदाउट डेरिवेटिव के टर्म्स है। तो मैं सबसे पहले डबल डेरिवेटिव का टर्म लिखता हूँ, वो एक ही टर्म है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू टी सब एन प्लस वन ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। बाकी जो है इसके अलावा सिंगल डेरिवेटिव का टर्म लिखूंगा। मैं डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से हाई ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ लिख रहा हूँ। ये फंक्शन सॉरी वो नहीं है, सेकंड में है हम, 1 2 एग्जैक्टली सेम ये होने हैं, ठीक है। -+2x हो जाएगा, क्योंकि देख लें ये भी एग्जैक्टली पावर भी सेम, फंक्शन भी सेम, यहाँ भी x यहाँ भी x, सिंगल डेरिवेटिव सब कुछ सेम है, तो डबल हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू टी सब एन प्लस वन प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके अलावा विदाउट डेरिवेटिव की टर्म्स जो है ना,
वो सिंप्लीफाई नहीं होने वाले, तो मैं उसको ऐसे ही लिख लूँगा। कितने टर्म्स है उसके, 2 ही टर्म्स होने हैं। एक टर्म ये है, मैं टी सब n प्लस वन ऑफ एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 है, और एक ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, ठीक है। साथ में आ जाएगा टी सब n प्लस वन ऑफ एक्स। ओके हो गया, ये हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू एन ऑफ एक्स, ठीक है। जब शेप पॉलिनोमियल था, कोई नंबर 3 का नाम दिया। अब मैंने क्या करना, इन तीनों इक्वेशन को यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो मैं अब कंसिडर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को और उसको राइट हैंड साइड यानी 0 के बराबर लाऊंगा। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड किसका, वो अब लिख लेना, कोई भी नाम दे दो उसको, जिसको प्रूफ करना है, स्टार दे दो, ए दे दो, बी दे दो। उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, साथ में डबल डेरिवेटिव है डब्ल्यू का, वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। उसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू टी सब एन डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू टी सब एन प्लस 1 प्राइम ऑफ एक्स। अब लास्ट टर्म है वो क्या बना हमारे पास, जैसे में लिख लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 है, माइनस 5/2 क्या है, माइनस 3/2 एंड माइनस 3/2 प्लस 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये फंक्शन, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, डबल डेरिवेटिव पुट कर लिया, फिर माइनस 3x एज इट इज। अब सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंगल डेरिवेटिव क्या है, ये है x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2 विदाउट डेरिवेटिव एंड ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, ठीक है, इंटू टी सब एन प्लस 1 ऑफ एक्स एज इट इज रखा था ना इसमें, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इसको एज इट इज रखा था और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था। अब एक और टर्म है, वो है n इंटू एन प्लस 2 और विदाउट डेरिवेटिव डब्ल्यू एन ऑफ एक्स, वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू टी सब एन प्लस 1 ऑफ एक्स, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है हमने, अगेन वही काम करूंगा मैं कि सबसे पहले मैं सेकंड डेरिवेटिव के टर्म को रखूंगा, जो चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ टाइप 1 है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस ऑर्डर में मैं लिखने वाला हूँ। सेकंड डेरिवेटिव को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या बनेगा, 1 एंड माइनस 1/2 1/2 बनेगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। साथ में आ जाएगा टी प्लस वन टी सब एन प्लस 1 डबल प्राइम ऑफ एक्स, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म मैंने निकला सिर्फ प्राइम वाले, प्राइम वाले कितने हैं, कहाँ कहाँ है, दो टर्म्स है, एक ये है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये है। अगर आप यहाँ गौर कर लें तो इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 बनेगा, ठीक है। 2x, तो इन दोनों की जो पावर्स, ये पावर्स हैं ये भी सेम हो जाएगी, डेरिवेटिव भी सेम है, यहाँ पे 2x यहाँ पे -3x, ये हो जाएगा -x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, समझ आइए, आनी चाहिए, ओके। मल्टीप्लाई हुआ, पावर -1/2 यानी इसका पावर 1 है, पावर z होगी 1 प्लस 1 माइनस 3/2 है, तो -1/2 बचेगा, और फिर सब कुछ पूरे के पूरे टर्म सेम हो रहे हैं और दो ही टर्म है, जब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ यही 3 और 2 का डिफरेंस है, बाकी सेम है, तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म में विदाउट डेरिवेटिव वाले टर्म्स हमने कंसिडर करने हैं, मैं उनको ब्रैकेट में पहले कंसिडर करता हूँ, फिर सिंप्लीफाई करूँगा मैं।
सबसे पहला है ये है, ठीक है। इनको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 ये लिखा है, साथ में ये लिख लूँगा, प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा बच रहा है, ये है ना, इसका ये भी मल्टीप्लाई हो सारा है, तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, यही है ना विदाउट डेरिवेटिव। एक ये है, साथ में इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू टी, वो मैं सबसे कॉमन ले लूँगा, टी सब n प्लस 1 ऑफ एक्स, ठीक है। अब देख ले, इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन कैसे? सबसे पहले तो ये दो टर्म्स जाने चाहिए, इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट होना चाहिए। ये पावर जब यहाँ, ये मैंने एक मिस्टेक किया है कि मैंने इसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 है, तो प्लस 1 है, माइनस ये माइनस 1/2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1/2, यहाँ पे बचेगा माइनस 3/2, ठीक है। जब ये पूरे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ है सबसे मल्टीप्लाई होना है ना सेकंड डेरिवेटिव के साथ, तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, मतलब एक बढ़ेगी लेकिन माइनस में कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर भी माइनस 3/2 बचेगा, ठीक है। और साथ में तो ये दो टर्म्स तो कैंसिल, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो बची है टर्म्स, इनको हम रफ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी देखना आप, इसको मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नजर आ रहा है? हाँ जी, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में लेके आया हूँ, इधर बचेगा, हाँ बल्कि कोई मुश्किल ही नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, ये सेम है, देख लो, ये मैं कॉमन लूँगा तो बचेगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, ये बचेगा। अगर इसको आप देख लो तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, t सब n प्लस 1 डबल प्राइम ऑफ x माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू t सब n प्लस 1 प्राइम ऑफ x प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू t सब n प्लस 1 ऑफ x। ए बोले कि समझा, अब एक काम करना है, मैंने क्या करना है कि मैंने चेबिशेव इक्वेशन इसको बनाना है, और मुझे पता है कि वो जीरो के बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ तो हमें दो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, दो तीन टाइप्स ऑफ इक्वेशन है जो हमें पता है कि जीरो है, जिनमें से एक ये है कि आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी सब एन डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू टी सब एन प्राइम ऑफ एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू टी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमें पता है जीरो, इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है, ये बनाना है। मतलब ये है कि यहाँ से हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 जो भी कुछ है वो सेकंड टर्म से गायब करना है, थर्ड से गायब करना है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे ये इक्वेशन बनाना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक टर्म है उसकी पावर 1 होना चाहिए, और बाकी कई भी अलजेब्रिक टर्म नहीं होना चाहिए। साथ में जो n है यहाँ पे सिर्फ सबस्क्रिप्ट में n होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल, अगर n प्लस 1 को मैं n स्क्वायर रख लूँ, n रख लूँ, n प्लस 1 को n रख लो थ्रू आउट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, ये एक्सप्रेशन पे, ठीक है। एक तो ये काम करना है, दूसरा मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ये देखें, ये इसको मैं कॉमन ले लूँगा इसको फ्री करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1। ठीक है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, और साथ में ये टी सब एन प्लस वन डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये सिंगल प्राइम वाला टर्म, और यहाँ पे n प्लस वन को आप n रखोगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं प्लस वन क्यों रख रहा हूँ, दोबारा इसको मैं n रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला टर्म पूरा का पूरा हम, ये चेबिशेव इक्वेशन है, ये ज़ीरो के बराबर होता है, हमें पता है। तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो अगर इस टर्म के साथ हम ज़ीरो, इसको ज़ीरो रख लेंगे तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। यही लाना था हमने, कि हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने कंसिडर किया था, जो हमें गिवन है, जे हमने इसको कंसिडर किया, सिंप्लीफाई करके ज़ीरो के बराबर ले आए हैं। ठीक है, ये देखिए ज़ीरो, और साथ में इस चीज़ को चेबिशेव इक्वेशन को यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे आप वी एन भी यूज़ कर लो तो भी यही इक्वेशन सेम ज़ीरो के बराबर आता है, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन। ठीक है।